हेलो एवरीवन, आज एक और एसेट अकाउंट बनाते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने बनाया एसेट अकाउंट बनाया था और उसी में डेप्रिसिएशन को भी शो करते थे एसेट अकाउंट में ही, पर यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाएंगे और साथ साथ उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, एसेट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं शो किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को कहां शो किया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। तो देखते हैं, पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं। हमें दो अकाउंट चाहिए, दो अकाउंट का फॉर्मेट खींचना है। एक खींचते हैं एसेट का अकाउंट, जो भी एसेट रहे, प्लांट मशीनरी जो भी रहेगा उसका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। थोड़ा और ऊपर से लेते हैं इसे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये हो गया हमारा क्या बना रहा है, मशीनरी अकाउंट। एसेट क्या हमारा, मशीन, तो मशीनरी अकाउंट लिख दिया यहां पे। एक और अकाउंट का फॉर्मेट खींचना है हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये किस अकाउंट का खींचा हमने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दो लेजर का फॉर्मेट हमने खींच लिया। अब देखते हैं सवाल। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 होगा, मशीनरी परचेज फॉर ₹2 लाख, 2 लाख का एक मशीन खरीदा। इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000। इसे इंस्टॉल करने में 50,000 रुपए लगा। तो वो तो भाई एसेट के दाम में ही जुड़ जाएगा, मतलब मशीन हमारा 2 लाख का नहीं होगा, 2.5 लाख का होगा, क्योंकि मशीन या कोई भी एसेट हमने खरीदा और उसे यूज के लायक बनाने में जो सारा खर्च तुरंत किया जाता है उस पर उसे एसेट के वैल्यू में ही जोड़ दिया जाता है। तो 2 लाख प्लस 50,000, 2.5 लाख का मशीन हो गया। IGST इस पे 12% पे किया। तो भाई एसेट अकाउंट में हम एसेट के वैल्यू में जीएसटी को नहीं जोड़ते हैं। तो भाई एसेट अकाउंट बनाने के लिए हमें जीएसटी पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना, जीएसटी से उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। अभी इंस्टॉलेशन चार्जेस से हमने बढ़ा दिया, 2 लाख का था प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000, तो बोल दिया कि 2.5 लाख का। पर ऐसा नहीं कि जीएसटी वाला अमाउंट भी जोड़ देना, जीएसटी के अमाउंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो आगे है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 द मशीनरी बिकेम ऑब्सोलेट। 1 अक्टूबर 2021 को मशीनरी हो गया बेकार एंड वाज सोल्ड फॉर ₹90,000, और उसे 90,000 रुपए में बेच दिया गया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड चार्ज किया जाता है 10% पर एनम किया जाता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। किस मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, दोनों का मतलब एक ही है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। अप्रैल जो कि शुरू कब होता है, अप्रैल 1 को, खत्म कब होता है, मार्च 31 को। तो यहाँ पे बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अभी के पहले जितने सारे हमने एसेट अकाउंट बनाए उसी में हमने डेप्रिसिएशन को दिखाया। एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन दिखाया जाता था, पर चूंकि यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाना और साथ में यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कहने का मतलब यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। इस केस में
एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाया जाएगा, उसके लिए अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो देखते हैं, ये हमारा एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट, एसेट का नेचर क्या होता है? जो एसेट के बैलेंस का नेचर होता है डेबिट, तो जब जब एसेट हमारा बढ़ेगा तो डेबिट में, जब घटेगा तो क्रेडिट में। और ये प्रोविजन हमारा लायबिलिटी है, किसी भी तरह का प्रोविजन, उसका बैलेंस का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो जब जब वो बढ़ेगा तो क्रेडिट में और घटेगा तो डेबिट में। ठीक है। कब मशीन खरीदा जा रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2018, तो 2018 के अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट मशीन खरीदा गया। कितने का खरीदा गया? 2 लाख का, प्लस उस पर खर्च किया गया इंस्टॉलेशन चार्ज है, उसे भी लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट 50,000, यानी मशीन हमारा कितने का है? 2.5 लाख का। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 2 लाख पे नहीं चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है। तो अभी जो पीछे हम लोग बनाते थे उस हिसाब से करते तो क्या करते? डेप्रिसिएशन यहीं पे हम लोगों ने दिखा दिया होता, लेकिन यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से मेंटेन किया जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन उस अकाउंट में दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, और यहां पे सिर्फ एसेट को दिखाएंगे। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे भाई? इसका बैलेंस कर लेंगे। तो कब होगा? 2019 के मार्च 31 को 2.5 लाख, 2.5 लाख, यहां पे क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। ये 2.5 लाख का बैलेंस हमारा कैरी हो गया है ना, ये हमने कैरी किया नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर यानी 2019 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी। वही 2.5 लाख का सामान अभी हमारा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का दिखाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे क्रेडिट में, चूंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब जब ये बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब घटेगा तो ये डेबिट। तो यहाँ पे 2000 जो पहला जो डेप्रिसिएशन होगा कब होगा? तो भाई खरीदा था 18 में, तो एंड ऑफ द ईयर ना, तो 2019 के मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन? तो भाई 2.5 लाख का है। 2.5 लाख का 10% 25,000। आप लोग कैलकुलेशन खुद से भी करके देख लीजिएगा। 2.5 लाख का 10% 25,000 ये हुआ। ठीक है। इसे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर 2.5 लाख, यहाँ पे 2019 के मार्च 31 को टू बैलेंस सीडी 25,000 ना, 2.5 लाख का 10% तो 25,000 हुआ ना, 25,000। अब इसे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर कब भाई? तो 2019 के अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी। कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? तो अभी तो सिर्फ 1 साल का, वही 25,000, इसे कैरी किया हमने। अब नेक्स्ट ईयर भाई मशीन तो वही हमारा, मशीन को फिर हमने कैरी कर लिया 2020 के मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी। इसे कैरी करेंगे तो वही 2.5 लाख, और तो कुछ एडिशन नहीं हुआ, नया मशीन खरीदा भी नहीं गया। हाँ, तो ये 2.5 लाख फिर हमने कैरी कर दिया नेक्स्ट ईयर। इसे में आगे लेके आते हैं। तो 2020 के क्या अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना 2.5 लाख 2,50,000 वही मशीन है अभी हमारे पास, उसे ही आगे लेते आ रहे हैं, तीसरे वर्ष उस बैलेंस को लेके आए। अब यहाँ पे इस सल्फेट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया था हमने,
तो अब सेकेंड ईयर का करेंगे तो फिर भाई ओरिजिनल कॉस्ट मैटर है, तो डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे होना, तो फिर 2.5 लाख पे ही होगा 10%, मतलब फिर से 25,000 डेप्रिसिएशन। ये कब होगा, तो ये होगा 2020 के मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, फिर डेप्रिसिएशन हो गया दूसरे साल का 25,000। अब ये मिलाकर कुल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 50,000। ठीक है, अब इसे कैरी करेंगे, दो 2020 मार्च 31 को टू बैलेंस CD 50,000 हो गया। इसे नेक्स्ट ईयर कैरी कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर यानी 2020 के अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD 50,000। ठीक है, इसके बाद 2021 के मार्च 31 को बाय बैलेंस CD, वही 2.5 लाख का मशीन कैरी किया हमने, नेक्स्ट ईयर कैरी कर लिया, मतलब 2021 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना, वही 2.5 लाख। अब इसका डेप्रिसिएशन इस साल का अब 2021 में मार्च 31 को तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, फिर वही 25,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मास्टर से डेप्रिसिएशन है तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारा 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 10% 25,000 फिर से, तो ये हो गया, अब कितना हो गया, ये हो गया 75,000। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट ईयर कैरी करना है, तो 2021 में पहले तो बैलेंस कर लेंगे 75,000 मार्च 31 को टू बैलेंस CD 75,000। इसे लेके आते हैं आगे, 2021 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD कितना, 75,000। ठीक है, अब ये जो है 1 अक्टूबर 2021 को ये मशीन हमारा आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, यूजलेस हो गया, है ना, और इसे 90,000 रुपए में बेच दिया गया। तो भाई अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नहीं, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर से तो वो 1 अक्टूबर को तो बिक ही गया, तो सितंबर तक 6 महीना है ना, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा भाई, आधा हो जाएगा 25,000, 12 महीने का 25,000 होता है ना, पूरे साल का 25,000, तो 2.5 लाख का 10% 25,000, तो भाई 6 महीने का आधा होगा, तो 12,500 12,500 डेप्रिसिएशन होगा 6 मंथ के लिए। तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, तो कब, अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 12,500। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया शुरू करते समय कि एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाना, डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट बना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट में जस्ट सिंपली हम एसेट को कैरी करते चले गए आगे तक, लेकिन जब एसेट हमारा बिक रहा है, जब बेचा जा रहा है ना, उस समय ये जो डेप्रिसिएशन है जितना हुआ अभी तक उस एसेट का, जिस एसेट को बेचा जा रहा है, यहाँ पे तो एक ही एसेट है, तो उस एसेट को जो बेचा जा रहा है उसका टोटल डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में
या एसेट अकाउंट, जो भी एसेट अकाउंट रहे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया यहां तक में? यहां तक में हो गया 87,500। कैसे? 75,000 प्लस 12,500 मिलाकर ये हो गया 87,500। इसे अब आगे कैरी नहीं करेंगे, इसे हम यहां से कहां ट्रांसफर कर देंगे? तो कर देंगे हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि एसेट को बेचा जा रहा है। तो 2021 में अक्टूबर 1 को क्या करेंगे? यहाँ पे 2 कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2 मशीनरी अकाउंट। कितना भाई? तो 87,500 टोटल डेप्रिसिएशन जो अब तक उस एसेट पे हुआ, उस एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि अब वो एसेट बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहां ट्रांसफर किया तो अब यहां पे वो आएगा। कब आएगा भाई? तो 2021 के अक्टूबर 1 को बाय कहां से आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन? 87,500। ठीक है, और इसे बेचा कितने में जा रहा है? इसे बेचा जा रहा है 90,000 में। तो किया बाय बैंक अकाउंट, सेल कितने में बेचा गया मशीन को? 90,000 में। ठीक है, अब समझना है ये 2.5 लाख क्या है? इसे यहां पे समझ लेते हैं। यहां पे जगह मशीन हमारा है कितने का? मशीनरी है हमारा 2.5 लाख रुपए का। इस पे अब तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ है वो हुआ 87,500 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 87,500। ठीक है ना? तो ये सामान हमारा बच रहा है कितने का? 500 और ये 9 7 2 6 1,62,500 का ये सामान हमारा, ये मशीन बच रहा है। मशीन का 2.5 लाख है जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ 87,500। तो 87,500 का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद सामान बच रहा है हमारा 1,62,500 और उसे हम बेचे कितने में? तो 90,000 में। सेल कितने में हुआ है? तो 90,000 में। तो हमारा लॉस कितना गया? लॉस गया है 1,62,500। 1,62,500 का सामान हम बेच रहे हैं 90,000 में। तो हमारा लॉस कितना हुआ? हमारा लॉस हुआ 72,500, है ना? इसे यहां पे लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस कितना? 72,500। तो ये हमने बनाया एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं शो किया क्योंकि यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से मेंटेन किया जा रहा है। पर डेप्रिसिएशन को कब ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट में? जब एसेट को बेचा जाएगा तभी ट्रांसफर करेंगे। अदर देन डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? शुरू से हम बैलेंस, वही एसेट का बैलेंस कैरी करते चले आए, जो 2.5 लाख का था वही आगे चलता चला है, और उसका जो भी हर साल जो डेप्रिसिएशन था इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में दिखाया। पर जब लास्ट में, जब अक्टूबर 2021 को एसेट को बेचा जा रहा है, उस समय यहां से टोटल जो डेप्रिसिएशन उस एसेट का था उसे ट्रांसफर कर दिया हमने एसेट अकाउंट में, और यहां पे बेच के इस तरह से दिखा दिया। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।